हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टीमैट 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को विलोपन विधि से ये सवाल हल करना बताऊंगा। जैसे कि आप सभी लोग यदि क्लास 10th में हैं, तो आप सभी लोगों को इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। यदि आप और यदि कंपटीशन लेवल की भी यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग इस प्रकार के सवाल देखने को पाएंगे। तो आइए आज का आपका ये क्लास है सिर्फ विलोपन विधि से ये सवाल कैसे हल किए जाते हैं। तो देखिएगा, आप सभी लोगों को ये युगपत समीकरण की विधियाँ होती हैं, वज्र वर्णखंड विधि होती है और प्रतिस्थापन विधि होती है और विलोपन विधि होती है। तो ये आपकी तीन विधियाँ होती हैं, जिसमें से एक विधि है विलोपन विधि। उससे आप लोग देखिएगा और आप सभी लोग चलिएगा। आपका ये सवाल नंबर 1 है। देखिए, यदि आपसे कहेगा कि विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करो, तो आपको दो समीकरण दिए जाएंगे। तो ये दो समीकरण दिए ही होंगे, तब आप सभी लोग विलोपन विधि से कोई भी सवाल हल कर पाएंगे। तो देखिएगा, आज का ये सवाल आप सभी लोग है, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे आप सभी लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले लिखता हूँ हल। आप कोई भी सवाल हो, यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो सॉल्व लिखें, और हिंदी मीडियम के हैं तो हल लिखें। यदि आप भी सॉल्व लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिएगा, ये 3x माइनस का 5y इजकल टू 4। देखिए, इसमें करना कुछ नहीं होता है। इसमें सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, यहाँ पास लिखेंगे कि समीकरण, यहाँ पास लिखिएगा समीकरण दो, समीकरण दो में समीकरण दो में तीन से गुणा करने पर तीन से गुणा करने पर व समीकरण एक में कितने में एक में चार से गुणा करने पर। तो आप सभी लोग ये नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, इसमें करना कुछ नहीं होता है। आप सभी लोगों को ये वाली जो यहाँ पास संख्या लिखी होती है, इससे समीकरण एक में गुणा करना होता है, और जो यहाँ संख्या लिखी होती है उससे समीकरण एक में गुणा करना होता है। तो आप सभी लोगों को यही करना है कि इसकी गुणा इससे और इससे इसकी तियरक गुणा करनी है और कुछ नहीं करना है। तो देखिएगा, यहाँ पास मैं लिख ले रहा हूँ, लिखेंगा। यहाँ समीकरण एक में चार से गुणा करना है ना, तो चार लिखने के बाद में मैं क्या लिख रहा हूँ, 4x तो लिखा ही जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। आप सभी लोगों को देखिए, x नहीं, चार से गुणा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, हो 3x माइनस का 5y और इक्वल टू कितना है 4। आपको इसमें गुणा करनी है ना 4 से। अब देखिएगा, ये हमारा समीकरण हो गया एक, ये भी है, और इसमें नीचे वाले में गुणा करनी है 3 से, तो ये हमारा है 4x माइनस का 2y इक्वल टू 7। अब आप लोग इसमें गुणा कर लीजिएगा। देखिएगा, चार तियाँ कितने होते हैं 12x, फिर माइनस चार पंचे कितना होता है 20y इक्वल टू चार चक्कू कितना होता है 16। ये हमारा समीकरण हो गया 3। अब देखिएगा, इसकी गुणा इससे करते हैं तो 3 चक्कू 12x माइनस का 3 दूनी 6y इक्वल टू 7 त्रुक 21। ये समीकरण नंबर 4 हुआ। देखिए, इसमें मुझे करना कुछ नहीं था, सिर्फ एक पद को बराबर करना था। जैसे इसमें देखिए 12x हो गया, या आप यहाँ पास y भी बराबर कर सकते हो। अब देखिएगा, इसे हल कर लेंगे जब आप, तो देखिएगा यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इससे ये कट गया। अब देखिएगा, प्लस है और ऊपर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 20 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 14y इक्वल टू, देखिएगा यहाँ प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ माइनस का आएगा। और देखिएगा 16 में से 21, यानी प्लस है यहाँ तो माइनस होगा, प्लस और माइनस घट जाता है आपस में। तो 16 में से 21 जाएंगे नहीं, तो 21 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप सभी लोगों को मालूम है माइनस का 5। अब देखिए, यहाँ से यदि हम y की वैल्यू निकालें तो -5/14 बचता है। कितना बचता है, माइनस का 5/14। तो यहाँ से आप देखिएगा, ये इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो यहाँ कितना बचा, y बराबर हमें मिला है 5/14। आप लोगों को दिख रहा होगा, चलिए हाँ देखिएगा, 5 का कितना आया 14। तो ये हमारा समीकरण में y का मान आ गया। अब देखिए, यदि हम इसका y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दें तो हमें पूर्ण रूप से अपना सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं y का मान, देखिए लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण कितने में
1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो देखिएगा एक हमारा समीकरण क्या है, ये हमारा रहा समीकरण 1, 3x माइनस 5y इजकल टू 4। 3x क्या है हमारा समीकरण 1, 3x माइनस का 5y इजकल, देखिए तो आप लोग यहाँ 3x माइनस 5y इजकल टू 4। अब देखिएगा आप लोगों को y का मान इनपुट करना है, तो y का मान मेरा कितना था, 5/14। तो यहाँ हम लिख देंगे 3x माइनस का 5 इंटू वाई का मान हमारा है कितना, 5/14 और इजकल टू कितना आया है हमारा 4। अब देखिएगा इसे हल कर लें और आप सभी लोगों को ये सवाल हल हो जाएंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो देखिएगा आप क्या करना है, आप करना कुछ नहीं है, देखिएगा 3x माइनस, आप लोग इसकी गुणा कर दीजिए तो देखिए आ जाएगा 3x माइनस का 25 25/14 इजकल टू में 4 है। तो देखिए करना कुछ नहीं, इससे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सत्ती 14 हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पास गलती कर दिया, सॉरी, ऊपर से नहीं कटता है, ये क्या कर दिया मैंने। देखिएगा ये करना है 3x माइनस का 25 इजकल टू 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 हो जाता है। कितना हो जाता है, 14 दूनी 28 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से आप लोग ये चाहें तो 3x बराबर 28 और प्लस का 25 इधर आ जाएगा, तो जोड़ लेते हैं तो इधर बचेगा 3x। अब देखिएगा यहाँ से आप लोग ये चाहें तो 3x इजकल टू 28 और 25 हो जाता है कितना, 53। कितना हो जाएगा, 53। अब आप सभी लोग इधर देखिएगा, यदि यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 5 यानी 53 में कितना आ रहा है, 3 आएगा। 53 आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग अब x का मान भी निकाल लिए तो देखिए y का मान हमारा प्राप्त हुआ कितना, 5/14 और x का मान कितना प्राप्त हुआ, ये। तो इस प्रकार से आप सभी लोग प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से किसी भी न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए अब आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ले चल रहा हूँ। तो देखिए आप सभी लोग, ये हमारा सवाल नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2x में कह रहा है कि 2x प्लस 8y इजकल टू 10 और 4x प्लस 6y इजकल टू 8 है। तो दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। तो आप सभी लोग अभी अभी जाने कि आप लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मैं हल लिखता हूँ, उसके बाद में देखिएगा ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ पास लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, 4 से, और समीकरण 2 में कितने से करेंगे गुणा, तो समीकरण 2 में हमें 2 से ही क्या करनी है, गुणा करनी है। तो आप सभी लोग देखिएगा 2x यानी तो यहाँ 4 से गुणा करनी है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2x प्लस का 8y इजकल टू कितना आएगा, 10। और नीचे वाला हमारा समीकरण है तो इसमें 2 से गुणा करनी है, तो क्या है 4x और प्लस का 6y इजकल टू 8 आ रहा है। तो आप इसमें अब गुणा कर दीजिए और गुणा करने के बाद में देखिएगा 4 दूनी कितना हो जाता है, 8x प्लस 8 चक्कू कितना हो जाता है, 32y इजकल टू 10 चक्कू कितना हो जाता है, 40। यहाँ लिख रहे हैं 32। अब देखिएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8x प्लस का 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12y और बराबर में कितना आ जाएगा, 16। तो ये हमारा समीकरण हो गया 3 और ये हमारा हो गया समीकरण 4। तो देखिएगा आप सभी लोग अब इसे हल करिएगा और बहुत ही आसान तरीके से हल होगा ये सवाल। तो देखिएगा यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा। इससे क्या हो गया, कट गया, यानी प्लस माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है। अब देखिए 32 में से जब 12 जाएंगे तो हमारे कितने बच रहे हैं, देखिए 32 से 12 जाएंगे तो हमारा बचेगा 20y इजकल टू, अब देखिएगा 40 में से 16 हम घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है, 34। तो यहाँ से यदि हम y का मान निकालेंगे तो 34 में आएगा 20, तो 2 से भाग देंगे तो 2 दाम 10 और 17 दूनी 34। तो y का जो मान मेरा निकला है वो कितना निकला है, 17/10। ये हमारा y का मान है, कितना है, y का मान है। अब लोग देखिए y का मान यदि हम समीकरण 1 में रख दें, y का मान कितने में दिख नहीं रहा होगा, हाँ आप देखिएगा y का मान समीकरण कितने में रखना है, 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 आप लोग जानते हैं क्या है, 2x और
देखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखते हैं जब हमें, तब क्या प्राप्त होगा। तो देखिएगा 2x प्लस 8 इंटू 17 बटे में कितना आया है 10, और इक्वल टू में भी मेरा 10 है, तो यहाँ से आप हल करते रहिए। तो 2x और प्लस 17 इंटू 8 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा। तो देखिएगा 2x और प्लस का 8 सत्ती 56 के 6 और 8 कम 8, 8 5 13 136 बराबर में हो जाएगा 100। तो इधर से ये जब 2x इक्वल टू 100 माइनस का 136 होगा तो x बराबर 36 बटे में 2 आ जाएगा। 2 18 दूनी कितना हो रहा है 36 हो रहा है। तो यहाँ से जो हमें मान प्राप्त हुआ, तो y का मुझे मान प्राप्त हुआ है 17 बटे में 10, और x का मान जो हमें प्राप्त हुआ है कितना प्राप्त हुआ है 18। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप सभी लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।